अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे 2026 के समस्त विवाह मुहूर्त को लेकर, जो जनवरी से लेकर और दिसंबर पर्यंत सभी तिथियों पर चर्चा रहेगी। साथ ही साथ ये त्रिबल शुद्धि मुहूर्त है। इसमें 3 बलों को देखा जाता है। ये त्रिबल शुद्धि मुहूर्त कैसे निकलता है, इसको भी संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे और प्रत्येक तारीख हम लोग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, दोनों की राशि के हिसाब से, वर और कन्या के। तो नए दर्शक हैं तो निवेदन रहेगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, चाहे वो ज्योतिष की हों, वास्तु की हों या तमाम सभी मुहूर्त की हों। देखिए, यहाँ पर जब भी कोई मुहूर्त होता है, मुहूर्त एक पर्टिकुलर एक टाइम को कहते हैं, जो कि लगभग 2 घड़ी का होता है, या फिर विवाह के परिप्रेक्ष्य में एक पूरे लगन के हिसाब से हम देखते हैं, जिसको कि लगभग 2 से ढाई घंटे का मैक्सिमम वो समय हो सकता है। तो इसी समय के बीच हमें वो काम करना होता है। ठीक इसी प्रकार से हम विवाह के लिए भी मुहूर्त निकालते हैं। ये मुहूर्त आम तौर पर ये नहीं कि अगर मान लो उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी को मुहूर्त है तो सबके लिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुहूर्त दोनों की वर और कन्या की राशि के अनुसार निकाला जाता है। जबकि कोई स्वतंत्र मुहूर्त है, मान लो गृह प्रवेश है तो जो उसके ऑनर हैं उनके नाम से निकलेगा। वाहन खरीद रहे हैं तो जो उसके जो खरीद रहा है वो अपनी राशि के हिसाब से देखेगा। लेकिन विवाह के मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि दोनों के वर और कन्या के हिसाब से, दोनों की राशि के हिसाब से निकालना होता है। इसमें भी कई बार अलग-अलग चीज़ें हैं कि जो मुहूर्त है वो कौन-सी राशि से निकालें, जन्म राशि से या नाम राशि से। तो विवाह का जो मुहूर्त निकलता है वो जन्म राशि से निकलता है, ना कि नाम राशि से निकलता है। तो यहाँ पर 3 बल देखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा चंद्र बल है, तो चंद्र बल हमें सभी मुहूर्त में देखना है। जो सूर्य बल है वो भी कई सारे मुहूर्तों में देखा जाता है। लेकिन इसमें चंद्र बल, गुरु बल और सूर्य बल, इसीलिए इसको 3 बल देखते हैं, इसीलिए इसको त्रिबल शुद्धि कहा जाता है। ये जो वर और कन्या हैं उनकी राशि से इसको चेक किया जाता है। इसके लिए मैंने स्वतंत्र एक वीडियो बनाई है, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर जो तिथियां दी गई हैं जनवरी से दिसंबर तक, उसको बता देता हूँ। जनवरी में पंचांग ने कोई मुहूर्त नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जनवरी के अंदर शुक्रास्त की प्रस्तुति बनी रहेगी और वैसे भी 14 जनवरी से पहले तो खरमास भी रहता है, तो इसलिए जनवरी में मुहूर्त नहीं है। और 4 फरवरी से यहाँ पर फरवरी माह में विवाह के लिए शुद्ध मुहूर्त दिया गया पंचांग के द्वारा। तो उसमें नोट कर लीजिए, 4 फरवरी, उसके बाद 5 फरवरी, उसके बाद 10 फरवरी, फिर 20 फरवरी और फिर 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और फिर 26 फरवरी। यानी फरवरी माह के अंदर देखें तो बहुत सारे मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। मार्च की ओर चलते हैं तो आपका 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च आपको मुहूर्त प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद पंचांग बदल जाता है, दूसरे पंचांग में देखता है। फिर यहाँ पर सीधा अप्रैल में मुहूर्त दिया गया है, जो कि आपका 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, फिर 25 अप्रैल, 26, 29 और 30 अप्रैल को विवाह के लिए शुद्ध मुहूर्त दिया गया है। अप्रैल के बाद मई में चले जाते हैं तो आपका 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, फिर 10 मई, 10 मई तक यहाँ पर मुहूर्त दिया गया मई के महीने। बात जून की कर लेते हैं तो आपका जून में 19 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 24 के बाद 26 जून, फिर 27 जून और फिर 29 जून यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है विवाह के लिए, शुद्ध मुहूर्त जो है। तत्पश्चात यहाँ पर जुलाई में चलते हैं तो जुलाई में 1, 3, फिर 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई, फिर 8 जुलाई, फिर 9 जुलाई और फिर 11 जुलाई को यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है विवाह के लिए। उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मुहूर्त नहीं दिया गया पंचांग के द्वारा। नवंबर में 21 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है। जबकि दिसंबर माह में 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को यहाँ पर 2026 के अंदर मुहूर्त दिया गया है। एक बात का ध्यान और भी रखें, इसके अतिरिक्त आप अपने विवाह मुहूर्तों को निकलवा सकते हैं त्रिबल शुद्धि के साथ, उसका विचार करवा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।